हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीकेडी एजुकेशन में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के प्रमुख महलों का पार्ट 1 है जो पढ़ लिया था। आज हम पार्ट 2 में जो राजस्थान के जो प्रमुख महल हैं वो बचे हुए हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं सिसोदिया रानी का महल। यह जयपुर में स्थित है। सिसोदिया रानी का जो महल है यह जयपुर में स्थित है। यह एक बाग भी है और महल भी है। और यह जो जयपुर जिला है, जयपुर जो राजधानी है राजस्थान की, वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है। और इसका निर्माण जो है सवाई जय सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1728 में। और 2991 में एक भारतीय हिंदी जो फिल्म लम्हे की, भारतीय हिंदी फिल्म कौन सी है, लम्हे की शूटिंग भी यहीं की थी। उस फिल्म में अनिल कपूर तथा श्रीदेवी ने अभिनय किया था। और यह जो बाग है यह बहुत सुंदर है। ठीक है ना। इसमें उस फिल्म की जो है एक शूटिंग भी हुई थी। कौन सी थी फिल्म? लम्हे। सवाई जय सिंह ने अपने मेवाड़ महारानी चंद्र कंवर के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। और इस महल में सिसोदिया रानी चंद्र कुंवर ने 1728 में माधो सिंह प्रथम को जन्म दिया। ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने। कब? 1728 में। इस महल का निर्माण सिसोदिया रानी चंद्र कुंवरी हेतु बनवाया। इस महल का जो निर्माण है वो सिसोदिया जो रानी थी चंद्र कुंवरी, उसके लिए बनवाया था। और मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की यह पुत्री थी। इसी महल में माधो सिंह चंद्र कुंवरी ने माधो सिंह को जन्म दिया। ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं रामबाग पैलेस। रामबाग पैलेस कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है। रामबाग पैलेस है यह जयपुर में है। और जयपुर में के जो महाराजा है उनका पूर्व निवास है। और जो भवानी सिंह रोड पर जो जयपुर शहर की जो दीवारों के बाहर जो 5 मील यानी 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निर्माण है वो है राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। वर्तमान में होटल संचालित है। वर्तमान में यहाँ पर एक जो होटल है वह संचालित है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं मोती डूंगरी महल। इसका निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था। मोती डूंगरी महल का निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था। स्थान मोती डूंगरी पहाड़ी। जीर्णोद्वार है वो मान सिंह द्वितीय की पत्नी गायत्री देवी ने करवाया था। जीर्णोद्वार इसका जो मान सिंह द्वितीय की जो पत्नी गायत्री है उसने करवाया था। इन महलों को तख्त सिंह महल भी कहते हैं। इन महलों को जो तख्त सिंह महल है वह भी कहते हैं। नेक्स्ट है जसवंत थड़ा। यह जोधपुर में स्थित है। ठीक है। जसवंत थड़ा है यह सफ़ेद संगमरमर से बना एक स्मारक है। ठीक है ना। जो जोधपुर के जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके पास स्थित है। स्मारक जो है यह 1906 में जसवंत सिंह के जो छोटे बेटे महाराजा सरदार सिंह है उसके द्वारा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के जो सम्मान है और स्मृति में जो निर्मित एक शिलालेख है ये। ठीक है ना। यह आज तक मारवाड़ शाही परिवार के लिए शमशान घाट के रूप में माना शमशान घाट के रूप में उपयोग किया जाता है। और जो जसवंत थड़ा है उसको जोधपुर की पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिसे शहर के कई शानदार वास्तुशिल्प स्थलों में से एक माना जाता है। ठीक है ना। और बता दें कि इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। इसे मारवाड़ का जो ताजमहल है जसवंत थड़ा उसे भी कहा जाता है। ठीक है। जो दुनिया भर में पर्यटकों को आकर्षित करता है और राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है। निर्माण सरदार सिंह ने 1906 में करवाया था अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में। ठीक है। और इसका उपनाम है वह है राजस्थान का ताजमहल। इसके पास ही देवकुंड की छतरियां बनी हुई है।
और इसके पास में है ना देवकुंड की जो छतरियाँ हैं वह बनी हुई है। इसके निर्माण में मकराना के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसके निर्माण में मकराना के पत्थर का जो निर्माण है वह किया गया है। इसके पास बनी झील का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया। इसके पास में एक झील बनी हुई है, उस झील का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। उसके बाद हम बात करते हैं उम्मेद पैलेस की। यह जोधपुर में स्थित है उम्मेद पैलेस भी, ठीक है। उम्मेद भवन पैलेस है ये, ठीक है ना। उम्मेद पैलेस बोल दो, पैलेस बोल दो, उम्मेद भवन पैलेस बोल दो। यह जोधपुर में स्थित एक महल है ना। यह दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है। यह ताज होटल का भी जो एक अंग है वह माना जाता है, माना किया जाता है ही। इसका नाम महाराजा उम्मेद सिंह के पुत्र ने दिया था। इसका जो यह नाम है, यह महाराजा जो उम्मेद सिंह थे उसके पुत्र ने दिया था, पुत्र ने। और वर्तमान में मालिक है यह जो महाराजा उम्मेद सिंह के जो पुत्र है उन्होंने दिया था। और जो वर्तमान में इसके मालिक है, अभी वर्तमान समय में इस पैलेस में 347 कमरे हैं, ठीक है। यह उम्मेद भवन पैलेस को चित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। और चलिए आगे बात करते हैं। निर्माण उम्मेद सिंह ने 1928 से 1943 तक करवाया था। यह पैलेस 1943 में बनकर तैयार हो गया था और 1928 में यह पैलेस बनना चालू हुआ था। इसके जो वास्तुकार है वह कौन है? जैकब स्विंटन। और इसमें कमरे हैं वह 347। इस भवन का निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया था, ठीक है। किस लिए करवाया गया था? इस भवन का जो निर्माण है वह अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया। विश्व का सबसे बड़ा रहवासी महल है। यह विश्व का सबसे बड़ा रहवासी महल है। छितर पैलेस भी इसे कहते हैं। और इसे घड़ियों का संग्रहालय भी, इसमें घड़ियों का संग्रहालय भी स्थित है। इसके 3 भाग है। एक तो राज परिवार निवास स्थल, आईटीसी होटल, ताज समूह और संग्रहालय, ठीक है। ये इसके 3 भाग हैं। अभी बात करते हैं जनाना वन मर्दाना महल। यह भी है जोधपुर में ही है, ठीक है। स्थान है सूरसागर। निर्माण महाराजा सूर सिंह द्वारा इसका जो निर्माण है वह करवाया गया है और इसका स्थान है सूरसागर। नेक्स्ट बात करते हैं राजमहल। राजमहल कहाँ पर है? उदयपुर में। राजमहल है यह उदयपुर में है और इसे सिटी पैलेस भी कहते हैं। यह एक उदयपुर शहर में स्थित है एक जो महल है वह परिसर है। इसे मेवाड़ राजवंश के जो कई शासक थे उन शासकों के योगदान से लगभग 400 साल पहले की अवधि में बनाया गया था। और इसका जो निर्माण है वह 1553 में सिसोदिया राजपूत परिवार के जो महाराणा उदय सिंह द्वितीय थे उसके द्वारा किया गया था, जब उन्होंने अपनी राजधानी को तत्कालीन चित्तौड़ से उदयपुर के नए शहर में जो स्थानांतरित किया था। और यह जो महल है यह पिछोला झील के जो पूर्वी तट है उस पर स्थित है और इसके परिसर में कई महल बने हुए हैं। ये जो फोटो है ना ये 2006 के 2006 की है ये। तब इसका ये ऐसा जो परिसर था, बाहरी जो दृश्य था वो दिखाई देता था। इसका उपनाम क्या है? सिटी पैलेस, ठीक है। निर्माण जो है वह उदय सिंह द्वारा करवाया गया है। पिछोला झील के किनारे स्थित होता है। पिछोला झील के जो किनारे है वह स्थित है। इस महल के अंदर स्थित मोती महल में प्रताप का बाला स्थित है। इस महल के अंदर एक स्थित है मोती महल, उसमें प्रताप का जो बाला है वह स्थित है, ठीक है। फर्ग्यूसन ने इसे राजस्थान का विंडसर बताया, ठीक है। अभी बात करते हैं राजमहल की। राजमहल के 2 प्रकार है, जनाना महल और मर्दाना महल। जनाना महल में के भी 2 प्रकार है, कौन से? श्रृंगार महल और नकारा महल। मर्दाना महल के देखें तो दिलखुश महल और मोती महल। यह है राजमहल था।
उसके बाद बात करते हैं जगत मंदिर उदयपुर निर्माण जगत सिंह सेकंड ने। यह मंदिर पिछोला झील के बीच स्थित है। शरण जहांगीर के पुत्र खुर्रम को और अंग्रेजी सेना 1857 को। निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था और यह मंदिर पिछोला झील के बीच में स्थित है। और इसमें जो शरण है वह जहांगीर के पांचवें पुत्र खुर्रम को और अंग्रेजी सेना 1857 को। अभी बात करते हैं एक थम्बिया महल, यह डूंगरपुर में है। इसका निर्माण जो है वह शिव सिंह ने करवाया था। और ये एक थम्बिया महल हो गया। अभी नेक्स्ट महलों की बात करते हैं। उदय विलास महल, ठीक है, और सर्वांत महल, बादल विलास महल, कालीबाई स्मारक, यह डूंगरपुर में है। ठीक है, यह चारों जो है यह भी डूंगरपुर में है। और कालीबाई जो स्मारक है वह राजस्थान में साक्षरता की देवी है वो मानी जाती है और राजस्थान का एकलव्य कालीबाई स्मारक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जूना महल। यह 7 मंजिला है। जूना महल कितना मंजिला है? 7 मंजिला। इसका निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। अभी बात करते हैं बादल महल की। बादल महल कई जगहों पर आता है। डूंगरपुर, राजसमंद, जैसलमेर और नागौर में भी आता है। तो जो डूंगरपुर में है उसका निर्माण जो किसने करवाया था? महारावल पूंजराज ने इसका जो निर्माण है वह करवाया था। गेब सागर झील के मध्य स्थित है। यह जो डूंगरपुर में जो बादल महल है यह गेब सागर जो झील है ना उसके मध्य स्थित है। उसके बाद बात करते हैं राजसमंद में जो बादल महल है उसके बारे में। यह कुंभलगढ़ दुर्ग में है। ठीक है, और इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था और पूर्ण फतेह सिंह ने करवाया था। पूर्ण इसे फतेह सिंह ने बनवाया था और स्थान है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। तीसरे बादल महल की बात करें तो वह है जैसलमेर में। इसका जो निर्माण है वह शिलावटों द्वारा जो निर्मित है वह किया गया था। ठीक है, यह महारावल बेरिसाल को भेंट किया गया। यह जो महारावल जो बेरिसाल थे उसको भेंट किया गया था। 5 मंजिला है। जैसलमेर में जो महल है बादल महल वह कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। ठीक है, और नागौर में भी है। बादल महल है वह नागौर में भी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है अबली मिनी का महल। यह कहाँ पर है? अबली मिनी का महल जो है वह कोटा में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण राम मुकुंद सिंह ने करवाया था। अबली मिनी का महल का जो निर्माण है वह राम मुकुंद सिंह ने करवाया था। अपनी पासवान अबली मिनी के लिए बनवाया। अपनी जो पासवान अबली मिनी थी उसके लिए बनवाया था। कर्नल टोड ने इस महल को राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा। कर्नल टोड ने इस महल को राजस्थान का दूसरा ताजमहल। यह मुकुंदरा की पहाड़ियों पर स्थित है। यह जो अबली मिनी का महल है यह मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं वहां पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गुलाब महल। अबेड़ा महल, आड़ोती का हवा महल। अबेड़ा महल है उसे आड़ोती का हवा महल भी कहते हैं। कोटा का हवा महल, इसका निर्माण जो है वो राम सिंह ने करवाया था। अबेड़ा का महल और कोटा का हवा महल यह दोनों कोटा में स्थित है। बनेड़ा महल है यह भीलवाड़ा में है। इसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। बनेड़ा महल कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने इसका निर्माण जो है वो करवाया था। सुख महल है यह बूंदी में है और इसका निर्माण जो है वह जैत सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है लालगढ़ पैलेस, यह बीकानेर में है। लालगढ़ पैलेस कहाँ पर है? बीकानेर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है पंचमहल, बैराठ जयपुर। निर्माण है किसने करवाया था? यह पंचमहल कहाँ पर है? बैराठ जयपुर में। और इसका जो निर्माण है वह मान सिंह फैस्ट ने करवाया था। इसका निर्माण अकबर की विश्राम स्थली के रूप में करवाया गया। इसका निर्माण जो अकबर की विश्राम जो स्थली है उसके रूप में जो है वो करवाया गया था। यह यहाँ पर कप दिख रहा है आपको। कप, यह कप नहीं है यह रूप है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट महल कौन सा जो पैलेस है वह है विजय मंदिर पैलेस। यह अलवर में है और इसका निर्माण जो है वह जय सिंह ने करवाया था।
इस महल में सीताराम का मंदिर स्थित है। विजय मंदिर पैलेस है, यह अलवर में स्थित है और इसका निर्माण जो है वो जय सिंह ने करवाया था। और इस महल में सीताराम का मंदिर जो है वो स्थित है। दोस्तों ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहीं से जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डेली 1-2 पेज की अगर फैक्ट चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली की 1-2-3 पेज की जो फैक्ट है, क्वेश्चन है, वो मिलते रहते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब तीनों जीकेडी एजुकेशन नाम से है। और आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ये आज का टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं जल्दी।